हेलो ब्यूटीफुल, इट्स योर स्नेहा। आज की वीडियो में मैं आपको क्रॉस हैचिंग की ट्यूटोरियल बताऊंगी कि क्रॉस हैचिंग ग्रेजुअली हम कैसे करते हैं। मैं सबसे इजी शेडिंग जो मानती हूँ ना, अभी तक 45 डिग्री हो गया या फिर स्मूथ शेडिंग हो गया या फिर क्रॉस हैचिंग, तो सबसे इजी मेरे लिए क्रॉस हैचिंग लगता है क्योंकि वो दिखने में अट्रैक्टिव भी लगता है प्लस और इजी भी होता है करने में। बस उसका मेथड आपको पता होना चाहिए ना, तो क्रॉस हैचिंग बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है। एकदम रियलिस्टिक लगता है ऑब्जेक्ट जब हम अपना क्रॉस हैचिंग कर लेते हैं। क्रॉस हैचिंग में खासियत बात ये है कि बार बार हमें शार्प नहीं करना पेंसिल को, बस हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पेंसिल चलाना होता है कि कहाँ की ऑब्जेक्ट डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग पेंसिल चलाते जाओगे ना, तो आराम से आपका रियलिस्टिक एकदम रियलिज्म वाला इफेक्ट आने लग जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ना जग, ये मैंने बनाया था, खुद से बनाया था, शेडिंग भी किया था, इसमें स्मूथ शेडिंग किया है। तो पता है, आप इमेजिन नहीं करोगे कि कितना टाइम लग गया मुझे, 3 घंटे लग गए स्मूथ शेडिंग में। और वही मैंने पूरा जो एप्पल, पियर्स और ड्रेपिंग बनाया है, जो नीचे कपड़ा रखा हुआ है, वो मैंने किया, तो लगभग बस 1 घंटा लगा था। और वही मैंने जग में जब स्मूथ शेडिंग किया तो पूरे 3 घंटे लग गए। इसलिए आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ क्रॉस हैचिंग मेथड ऑलवेज। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा जो है डेप्थ बढ़ता जा रहा है, मतलब डेप्थ का मतलब होता है कि धीरे धीरे मैं डार्क करके उसमें हॉलो शेप क्रिएट करने की कोशिश करूँ, 3D स्ट्रक्चर लाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क पेंसिल यूज़ किया है, 6B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ फॉर क्रिएटिंग डेप्थ। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो एप्पल का जो डंडा है आपको लकड़ी का दिख रहा होगा, उसका परछाई भी मैंने बनाया, एकदम रियलिज्म इफेक्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं इम्पीरियल साइज पेज पे बना रही हूँ, ना कि A3 साइज या A4 साइज, नॉर्मल इम्पीरियल साइज पे बना रही हूँ, जो कॉलेज ऑफ आर्ट DU में डिमांड होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कॉलेज ऑफ आर्ट DU में, इसलिए इस पे मैं बना रही हूँ। कार्ट्रिक्स पेपर है नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं A3 साइज में, वही A4 साइज मतलब A2 साइज में मैंने लिया है। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे लगभग हमारा डेप्थ क्रिएट हो चुका है, बस उसको मैं ब्लेंड नहीं, मैं मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, पैच नज़र ना आए, पैची पैची ना लगे, एकदम लाइट टू डार्क धीरे धीरे ग्रेजुअली नज़र आए, इसलिए मैं इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ चला के क्रॉस हैचिंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। और जो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल हो रही है, वो हमारे लेफ़्ट साइड में फॉल हो रही है, टॉप के साइड पे। और गाइस मैं एक बात बता दूँ आपको कि स्केचिंग करने में मेरे को लगभग 1 घंटा लग गया था नॉर्मल स्केचिंग करने में। तो सोचो शेडिंग करने में कितना टाइम लगा होगा, जब मैंने स्मूथ शेडिंग किया होगा तो 3 घंटे उसमें लग गए, 4 घंटे तो हो गए, प्लस जो मैंने बाद में ये जो आपको अभी क्रॉस हैचिंग दिखा रही हूँ उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा था, तो पूरा 5 हार्स लगे हैं मुझे बनाने में। अब मैंने ये एप्पल वाला क्रिएट कर दिया है। अब मैं जो क्रॉस हैचिंग करूँ वो पियर के नींबू के ऊपर कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेमन रखा हुआ है और लाइट जो है लेफ्ट टॉप पे फॉल हो रहा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग क्रॉस हैचिंग ग्रेजुअली डार्क करते जाऊंगी। मेरा जो मेन फोकस रहता है वो हमेशा 3D स्ट्रक्चर पे रहता है, प्लस लाइट फॉल कहाँ पे हो रही है उस पे रहता है, एंड एकदम डेप्थ नज़र आना चाहिए, वो वाली चीज़ मेरे अंदर रहती है कि हाँ, मुझे वो चीज़ क्रिएट करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे अभी पेन पेंसिल का यूज़ करके मैं लाइट शेड दे रही हूँ, लाइट कलर का। HB पेंसिल आप समझ लीजिए, HB पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्रॉस हैचिंग कर रही हूँ। क्रॉस हैचिंग का मतलब होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करना, उसको बोलते हैं क्रॉस हैचिंग। हमारा आधा तो कंप्लीट हो चुका है क्रॉस हैशिंग, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस है, मैं जो रेफरेंस बना रही हूँ वो इमेज से बना रही हूँ, ओरिजिनल इमेज से। आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे मैं डेप्थ लाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ पे डार्क है शेडो पड़ रहा है, जहाँ पे लाइट है यहाँ पे मैं लाइट चला रही हूँ। और यहाँ पे मैं कैमल ब्रांड का पेंसिल यूज़ कर रही हूँ शेडिंग का। फिर उसके बाद मैं पेन पेंसिल जो मैं यूज़ कर रही हूँ 0.5 मिलीमीटर का है, जिसमें उससे पतला पतला लाइन चाहते हैं, इसलिए मैं उसको यूज़ कर रही हूँ पेन पेंसिल को।
अब हमारा लेमन देख सकते हो एकदम 3D स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और एप्पल भी एकदम 3D नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे शेडो क्रिएट कर रही हूँ जो नीचे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टॉप साइड पे लाइट फॉल हो रही है, तो ऑब्वियसली की बात है कि राइट साइड पे बॉटम में डेप्थ दिखेगा, मतलब शेडो नज़र आएगा। अब यहाँ पे ड्रेपरी का मैं इफ़ेक्ट लाने की कोशिश करूँगी। जो ड्रेपरी के नीचे वाला पार्ट है उसमें डार्क है एंड ऊपर वाला पार्ट जो है लाइट है, और जो ड्रेपरी है हमारा वो वाइट कलर का है, इसलिए मैं इसको लाइट कलर यूज़ करूँगी, लाइट पेंसिल चलाऊँगी। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगी। और मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग अभी 2 लास्ट पार्ट रह गए हैं, तो अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का चैप्टर इनकम्प्लीट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे फैमिली के मेंबर पार्ट बन जाइए। यहाँ पे सारी वीडियोस फाइन आर्ट के रिलेटेड मिलती है। कभी कभी मैं अपना व्लॉग भी शेयर कर देती हूँ, अपनी लाइफ के पार्ट सब कुछ आपको अपना शेयर कर देती हूँ उस पर। अब जैसे कि देख रहे हो कि ड्रेपरी में धीरे धीरे 3D स्ट्रक्चर वाला डेप्थ नज़र आ रहा है। अब धीरे धीरे जो मैं ड्रेपरी में क्लिक वो कर रही हूँ, क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं शेडो का इफ़ेक्ट दे रही हूँ। जो जग रखा हुआ है ना इसके नीचे शेडो का इफ़ेक्ट दे रही हूँ यहाँ पे। धीरे धीरे पहले लाइट पेंसिल चलाएंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे डार्क करके इसके ऊपर पेंसिल चलाएंगे। एक बात ध्यान रखना, कभी भी डायरेक्ट पेंसिल मतलब लाइक डार्क पेंसिल यूज़ नहीं करना है। पहले HB से स्टार्ट करना है, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने नंबर बढ़ाते जाना है अपने पेंसिल का। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको अपना वर्क शो करना है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको वर्क शो करा सकते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि आपका वर्क कैसे जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस। वहाँ पे आपको मिस्टेक भी बताऊँगी कि आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ड्रेपरी के अलावा जो सरफेस है ज़मीन है उसके ऊपर भी मैंने लाइट इफ़ेक्ट दिया है, मतलब लाइक वो नॉर्मल लाइन चला दिया है क्रॉस हैशिंग की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था नॉर्मल लाइन चला दिया है। अब यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा डीप पेंसिल ले लूँ डार्क कलर का, और फिर उसके ऊपर 2B पेंसिल यहाँ पे यूज़ करूँ शेडो बनाने के लिए। जो एप्पल का शेडो लाइट फॉल कर रहा है ना लेफ्ट टॉप पे, तो बॉटम में हम यहाँ पे शेडो डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा ये धीरे धीरे रियलिस्टिक अब लगने लगा है। और हाँ, जब भी आप अपना काम कर रहे हैं तो डेट और नाम ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है। बाय क्यूटी।